नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे भाई। सबसे पहले बिल्कुल आप तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे और अच्छी तैयारी आप सभी की चल रही है। और यदि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब भाई बिल्कुल कोई भी इशू है तो आप डेफिनेटली आप वेटिकन ऐप के साथ जुड़ सकते हैं कि भाई आप ग्रुप डी या ग्रुप सी का मेंस पेपर की तैयारी करनी है तो आप ये विश्वास बैच आप ले सकते हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किस टॉपिक के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ भाई, हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों का खेल के कोटे में कुल 3% आरक्षण देने के पत्र से टीजीटी भर्ती प्रक्रिया में सीधा असर पड़ा है। मतलब ये बात है। दूसरी, आपसे कोई पूछे कि अभी ये इसमें एक चीज सबसे पहले हम बात ये करना चाहते हैं कि भाई सीईटी की ओएमआर सीटें अपलोड नहीं हो पाई, आंसर की भी अपलोड नहीं हो पाई, क्यों नहीं हुई इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। इन्होंने लिखा है कि एसएससी ने ग्रुप सी पदों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से गत 5-6 नवंबर को ये सीडी का पेपर का आयोजन करा था। इसमें ओएमआर सीट नहीं थी। ओएमआर के अध्यक्ष मतलब आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री और सचिव विराट ने कहा था कि एनटीए 30 नवंबर या 2 दिसंबर के बीच में उम्मीदवारों पर तो है ये ओएमआर सीट अपलोड हो जाएंगी, लेकिन साथ में आंसर की भी अपलोड कर देगा। मगर 3 नवंबर तक भी नहीं हो पाया और नई आंसर की अपलोड हुई है। मतलब ये जो है एनटीए, उसका मेरे हिसाब से एनटीए को जवाब देना चाहिए कि एनटीए ने बोला था कि भाई 30 तारीख और नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में ये जो है अपलोड हो जाएंगी। जब ये अपलोड अभी तक नहीं हुई है तो वो आंसर की कब आएगी? वो आंसर की वो आंसर की नहीं आएगी तो रिजल्ट कब आएगा? जो ये बोल रहे हैं ना कि 20 तारीख 20 तारीख 20 तारीख, मतलब क्या है कि वो 20 तारीख को पेपर होगा नहीं होगा, मतलब उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? 20 दिसंबर को जब जितना लेट ये हो रहा है ना उतना ही रिजल्ट जो है भी लेट आएगा, और रिजल्ट लेट आएगा तो उतना ही जो है आगे मेंस पेपर की भर्तियां जो है वो आगे कंटिन्यू, जो सी का ग्रुप का मेन पेपर होना है वो फिर उतना ही लेट होगा। तो ये थोड़ा सा एक पेज फंसा हुआ है। ठीक है। और टीजीटी के बारे में भी आपको पता होगा, वो जब लगभग 7400 पोस्ट थी ना, उसका लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? कि उसमें बहुत सारे फॉल्ट थे। ठीक है, लेकिन उनको दोबारा से डाला गया था। और एक अभी ये भी कहा गया से 7471 पदों के में से 233 पद खिलाड़ियों के लिए भेज रखे हैं। और इसकी जब हम बात करेंगे तो इसमें ये कह दिया गया कि खेल कोटे के तहत 3% आरक्षण देने का बोला गया हरियाणा सरकार के द्वारा, कि भाई खिलाड़ियों को 3% आरक्षण मिलेगा, मतलब सीटों पर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से 223 पद जो है वो खिलाड़ियों के हैं, जो सीधे खिलाड़ी भर्ती होंगे पढ़ाने के लिए। तो वो इसके लिए वो अभी तक टीजीटी का कोई नहीं आया है। तो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वहां। दूसरा तीसरा जो हरियाणा पुलिस का जो है वो भर्ती सारा रिजल्ट आने के बाद भी कोर्ट में पेंडिंग है, और बच्चे जो हैं पंचकुला बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब क्या है कि वो हियरिंग जो आगे मार्च में जाकर के है ना, जहां तक मैंने सुना है, और वो अभी पहले जल्दी से जल्दी उसका निपटान होना चाहिए। पहले उसकी हियरिंग होनी चाहिए और उसके बाद जो है मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे ही कोई कोर्ट में उलझी पड़ी है, कोई इस 3% आरक्षण में उलझी पड़ी है। तो बिल्कुल जो है ये जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन हो, मैं तो ये आशा करता हूँ। और दूसरी बात, अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो सीटी क्वालिफाई की जब हम बात करेंगे तो वो अब पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पेपर जो हुआ था ना, उस पेपर से यदि पहले कुछ हो जाता तो हो जाता। अभी होने का चांस मुझे बहुत कम लग रहा है अभी, जैसा ये सब बातें आप समझते भी हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये सीटी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, ऐसा आशा है। ठीक है, वो होगी तो आंसर की आएगी, आंसर की होगी तो रिजल्ट आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ग्रुप डी जो संभावित पेपर है आने वाली फरवरी में, तो ये बच्चे जो हैं आप इस सेशन को लगा सकते हो। विश्वास बैच आप ले सकते हैं वेटिकन ऐप से। ठीक है, बिल्कुल जी। और आज हम सॉल्यूशन जरूर कराएंगे दोनों दोनों शिफ्ट का स्टेट का। धन्यवाद भाई।